स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालेंगे कि जो आपके ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, वो कंडीशन निकालेंगे जब आपके जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हों, ऑर्थोगोनल हों। तो इसके लिए हम क्या मान के चलेंगे कि आपके पास क्या है, यू वी डब्ल्यू कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिया आपने, यू वी और डब्ल्यू। यू किसका फंक्शन होगा आपके पास, एक्स वाई जेड का। वी भी किसका फंक्शन होगा आपके पास, एक्स वाई जेड का। और डब्ल्यू भी किसका फंक्शन होगा आपके पास, एक्स वाई जेड का। आपको पता है कि अगर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के फंक्शन हैं तो इन इक्वेशन को सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स फंक्शन आ जाएगा किसका, यू वी डब्ल्यू का। वाई भी किसका फंक्शन आएगा आपके पास, यू वी डब्ल्यू का। और जेड भी किसका फंक्शन आ जाएगा आपके पास, यू वी और डब्ल्यू का। ठीक है, अब क्या किया आपने, मान लिया कि आर क्या है, कोई एक पोजीशन वेक्टर है किसका, एक्स वाई जेड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। आर अगर पोजीशन वेक्टर है तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है आपके पास, यू वी डब्ल्यू के। तो क्या आ जाएगा आपके पास, फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू आई प्लस फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू जे। और जेड भी किसका फंक्शन है आपके पास, यू वी और डब्ल्यू का। ठीक है, तो इसका मतलब आर क्या आ जाएगा आपके पास, फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो आर क्या आ जाएगा आपके पास, फंक्शन ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। तो आर आपका किसका फंक्शन आया, यू वी डब्ल्यू का फंक्शन आया। अब देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं कर्विलिनियर, वो क्या होते हैं आपके सरफेस के अलोंग होते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो आपके पास ये जेड एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। ये आपके पास क्या है, जेड एक्स प्लेन। ठीक है, और जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, इसमें आपका वाई कितना होगा, 0। अब ये प्लेन देखो, ये प्लेन क्या है आपके पास, जेड वाई प्लेन, ये आपके पास है जेड वाई प्लेन। और इस प्लेन के अंदर जो आपकी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इस प्लेन में तो एक्स आपका 0 है तो ये है आपका एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये प्लेन क्या है आपके पास, एक्स इक्वल टू 0। ये प्लेन क्या है आपके पास, वाई इक्वल टू 0। जब आप इस प्लेन का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी, ये लाइन आएगी, मींस जेड एक्सिस। तो देखो y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, इस प्लेन का दोनों का इंटरसेक्शन किया तो लाइन कौन सी आई आपके पास, जेड आई। ठीक है, जेड एक्सिस आई। अब आपको बताया था कि अगर दो सरफेस आपके क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, एक कर्व आएगी। ठीक है, कर्व आएगी। तो जैसे आपका ये केस है, इसको अगर हम सरफेस के केस में चेंज कर दें तो आपके पास देखो क्या आएगा, u इज इक्वल टू यू नोट किसको डिनोट करेगा, एक सरफेस को डिनोट करेगा। u इज इक्वल टू यू नोट का मतलब u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट था x, अगर कॉन्स्टेंट था तो आपके पास सरफेस प्लेन कौन सा आया था, वाई जेड प्लेन आया था। तो अब u इज इक्वल टू, अगर u नोट मीन्स आपका कॉन्स्टेंट है तो आपके पास क्या आएगा, एक सरफेस आ जाएगा। और अगर v को हम कांस्टेंट ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, दूसरा सरफेस आएगा। कांस्टेंट क्या मान लिया आपने, v नोट मान लिया। तो अगर ये दोनों आपके सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, एक कर्व आएगी। तो कौन सी कर्व आएगी आपके पास, यू वी के अलावा जो तीसरा सरफेस होगा वो कर्व आएगी, मीन्स आपके पास डब्लू कर्व आएगी अगर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो। क्योंकि देखो y और x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 को इंटरसेक्ट कराया तो लाइन कौन सी आई, जेड वाली, मीन्स x और y से अपोजिट वाली आई। तो इसी का मतलब अगर u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और v इक्वल टू कॉन्स्टेंट को इंटरसेक्ट कराओगे तो u v के अलावा बचा कौन आपका, w। तो कर्व कौन सी आएगी आपके पास, w कर्व आएगी। तो इसी तरह से अगर आप v इज इक्वल टू वी नोट और w इज इक्वल टू डब्लू नोट वाले सरफेस को लोगे तो आपके पास कौन सी कर्व आएगी, v और w के अलावा जो कर्व बचेगी वो आएगी, मीन्स आपके पास आएगी u कर्व। ठीक है, तो आपके पास इस केस में जो आपके पास r है वो r कितना आ जाएगा, r इक्वल्स टू
यू फंक्शन ऑफ यू, v को क्या पुट कर दो v नोट, w को क्या पुट कर दो w नोट, जहाँ पे w नोट और v नोट क्या है आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो देखो चेंज कौन करेगा यहाँ पे u। और एक बात बताओ, टेंजेंट वेक्टर क्या होता है आपके पास, डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव हमेशा किसका लेते हो, चेंज का। चेंज का मतलब ही तो डेरिवेटिव होता है आपका। तो ये तो आपके पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो आपका टेंजेंट होगा, टेंजेंट कौन देगा आपको, करली आर बाय करली यू। करली क्यों लिया, क्योंकि आपका आर जो है एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव का क्या होगा, यूज होगा। तो इसका मतलब करली आर बाय करली यू क्या है आपके पास, कर्व के अलोंग आपका पैरेलल टेंजेंट वेक्टर है। कौन सी कर्व के अलोंग, यू कर्व के अलोंग। तो यू कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर कौन आया आपके पास, करली आर बाय करली यू। सिमिलरली आपके पास वी कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर कौन आएगा आपके पास, करली आर बाय करली वी। और डब्ल्यू कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर कौन आएगा, करली आर बाय करली डब्ल्यू। ठीक है, मान लो ये आपके पास यू कर्व, ये आपके पास वी कर्व और ये आपके पास मान लो डब्ल्यू कर्व, इस तरह से हैं। तो इनके ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर आएंगे, यू के ऊपर तो आएगा करली आर बाय करली यू, वी के अलोंग क्या आएगा, करली आर बाय करली वी, और डब्ल्यू के अलोंग कौन आएगा, करली आर बाय करली डब्ल्यू। अब देखो कोई भी आपके पास ये कर्व हैं, ये ऑर्थोगोनल कब होंगी, जब इनके टेंजेंट के बीच में क्या हो, 90 डिग्री का एंगल, मीन्स इनके टेंजेंट आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। तो ये तीनों जो यू वी डब्ल्यू हैं, वो तीनों के तीनों आपके पास ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इन तीनों कर्व के अलोंग जो टेंजेंट वेक्टर हैं वो आपस में क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। और ऑर्थोगोनलिटी की क्या कंडीशन होती है, दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उनका डॉट क्या हो, जीरो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, करली आर बाय करली यू डॉट करली आर बाय करली वी क्या हो, जीरो। दूसरा आपके पास क्या आएगा, करली आर बाय करली वी और इसका डॉट करली आर बाय करली डब्लू के साथ लो, वो भी कितना आए, जीरो। और करली आर बाय करली डब्लू का डॉट करली आर बाय करली यू के साथ लो, वो भी क्या है आपका, जीरो। तो अगर ये सारी तीनों कंडीशंस होल्ड करेंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो तीनों कर्व हैं उनके अलोंग जो तीन टेंजेंट वेक्टर हैं वो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो आपके जो यू वी डब्ल्यू है वो क्या हो जाएंगे, आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, क्योंकि अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो कर्व भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो उस केस में आपके पास जो ये कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएंगे, ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स की कंडीशन है। ठीक है।